जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 9 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे 9 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत दिया गया है, दिए गए आयत ए बी सी डी के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या कहा है, आयत दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा आयत है, ये मेरा जो है 12 है, ये है मेरा 12 मीटर, ये है 8 मीटर, ये है मेरा 9 मीटर, ये है मेरा 5 मीटर। ये जो है मेरा छायांकित भाग है। ठीक है, इसका एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हर जगह जो है 3 मीटर का चौड़ा छोड़ा गया है। अगर इसको हम बनाएंगे तो पहले जो बड़ा एरिया है, मतलब है ए बी सी डी और है पी क्यू आर एस, तो अगर हम ए बी सी डी के एरिया में से पी क्यू आर एस का एरिया घटा देंगे तो निकल जाएगा इसका आंसर। तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, 12 गुना 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है मेरा पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरा 9 गुना 5 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकलेगा मेरा छायांकित भाग का, वो क्या हो जाएगा 96 माइनस 45 यानी कि 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको और बनाए तरीका से, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए मेरा हर जगह क्या है 3 मीटर का रास्ता छोड़ा है। ठीक है, अगर इसमें क्या है तो इसमें क्या निकलेगा, सीधा जो निकलेगा एरिया, छायांकित भाग का जो एरिया निकलेगा सीधा, वो क्या हो जाएगा L प्लस बी माइनस डी इंटू डी। ठीक है, डी मेरा क्या होगा, जितना मीटर का हम लोग छोड़े हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 माइनस 3 गुना 3, 12 8 20 में से 3 गया तो 17 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपये पर केजी है। ठीक है, लेकिन बेचते समय वो गलत वजन का प्रयोग करता है और 1 किलो के बजाय केवल 640 ग्राम देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो दुकानदार क्या कहता है, दुकानदार कहता है कि हम कोई सामान खरीदे 50 में, लेकिन तुमको हम देंगे 40 में। ठीक है, मतलब लेकिन धोखा देता है, वो क्या करता है 1 केजी के स्थान पे वो मात्र 640 ग्राम ही सामान देता है। ठीक है, यहाँ पे वो धोखा करता है। ठीक है, जब वो सामान खरीदा 50 में और देगा 40 में, वो अगर सामान खरीदा 50 में, वो कितना खरीदा होगा, 1 केजी खरीदा होगा, वो तो सामान खरीदा होगा 1 केजी, लेकिन बेच कितना रहा है, वो 640 ग्राम में बेच रहा है। तो अगर 640 ग्राम में कितना बेच रहा है 40 रुपया में, इतना वो इतना बेच रहा है ना, तो अगर वो 1000 ग्राम बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा 40 बाई 6 40 गुना 1000 हो जाएगा 16, 400 हो जाएगा 250 हो जाएगा 4 बार में, यानी कि 62.5 रुपया। यानी कि अगर वो इतना ग्राम बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है 40 रुपया में, लेकिन अगर वो 1000 ग्राम बेचेगा तो कितना में बेचेगा 62.5 में। वो 1 केजी खरीदा है 50 रुपया में, लेकिन 1 केजी कितना में बेच रहा है 62.5 रुपया में, उसका क्या लाभ कितना हो जाएगा 12.5 रुपया का। हमसे क्या पूछा है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 12.5 रुपया का, कितना में 50 में, परसेंटेज निकालना है 100, ये कट जाएगा 4 बार में, 1/4 हो जाएगा 25%। ठीक है, 3 नंबर क्या कह रहा है 45A प्लस 45B इक्वल टू 6750, तो ए बी का औसत ज्ञात करना है। क्या है 45A प्लस 45B इक्वल टू 6750। हमसे क्या पूछा है ए प्लस बी का औसत, यानी हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी बाई 2, तो यहाँ हमारा 45 ले लेंगे कॉमन, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 6750, ये से कट जाएगा 1 बार में, 5 बार में, 0 बार में, यानी ए प्लस बी मेरा हो जाएगा 150। हमसे क्या पूछा है ए प्लस बी बाई 2, अगर यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ भी भाग कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 75। 4 नंबर क्या कह रहा है 5 किलोमीटर की एक दौड़ है, जिसमें से XYZ प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। यदि XY को 0.5 किलोमीटर से हराता है और Y को
और y जो है z को 0.5 किलोमीटर से हराता है, तो x जो है z को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। अब तीन पार्टिसिपेट कौन कौन है, x y z, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर x जो है y को हराता है 500 मीटर से, ठीक है, तो अगर ये चलेगा 5000 मीटर, ये कितना जाएगा 4500 मीटर। एक और कंडीशन में क्या कर रहा है, अब अगर y जो है हराता है z को 500 मीटर से, यानी कि अगर y चलेगा 5000 मीटर तो z चलेगा मेरा 4500, ठीक है। अब पूछा है कि अगर z x जाएगा 5000 किलोमीटर तो z कितना किलोमीटर जाएगा, यानी कितना मीटर से हराएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं रेशियो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, यानी कि अब यहाँ जाएगा 10 जाएंगे 100, 9 जाएंगे 90 और ये 9 9 81, ठीक है। यानी ए अगर जाएगा 100 मीटर तो बी जाएगा 90, सी जाएगा 81 मीटर, ठीक है। अब दौड़ कितना किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर, यानी 5000 मीटर का, ठीक है। यानी इसको हम 50 से अगर मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरा 5000, ये मेरा कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 4050। हमसे पूछा है अगर z जो है मतलब x जो है z को कितने मीटर से हराएगा, तो अगर z चलता है 5 किलोमीटर, ये कितना चल रहा है 4050 किलोमीटर, तो कितने मीटर से हरा रहा है, ये 950 मीटर से जो है x जो है z को हराएगा। 5 नंबर क्या कर, सोमराज ने 11,550 रुपये की राशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेती है, जिसमें ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि उसने पूरी राशि को 2 बराबर किस्त में दी है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें सवाल में क्या होता है, किस्त का सीधा फॉर्मूला एक होता है, किस्त इक्वल टू मूलधन और जो दर का होता है उसका उल्टा। अब दर, मेरा दर कितना दिया हुआ है 10%, इसका वैल्यू कितना होता है 1/10, किस्त मिलेगा तो 11/10, ठीक है। अब क्या है, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 11/10 का पावर 1, अगर 2 किस्त में है तो प्लस 11/10 का पावर 2, अगर ये रहता 3 किस्त में तो 11/10 का पावर हो जाता 3, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। इससे मेरा निकल जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, अगर किस्त पूछे रहेगा सीधा बना देंगे ऑप्शन से। क्या मेरा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है 45 55 5775 6655 और 7755, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन दिया है, हम कुछ नहीं करना है इसमें, हमको मूलधन या किसी से कोई मतलब नहीं है। दर मेरा कितना है, दर दिया है मेरा 10%, इसका मतलब होता है 1/10, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ देंगे, इतने क्या हो जाएगा ये 11/10, ठीक है। अब ये जो मेरा संख्या 11 है, इसमें से जो भी आंसर जो है 2 किस्त है तो 11 गुना, इसमें से जो भी संख्या अगर 11 से कटे हो जाएगा, मतलब जो भी संख्या 11 से कट जाएगी वो मेरा आंसर होगा। और अगर 1 से अधिक संख्या कटेगा तो फिर 11 से काटेंगे, जो होगा वो आंसर। अब जैसे कि 11 से हम काटेंगे, ये कटेगा, ये 445 था, ठीक है, ये कट जाएगा 405 बार में, ये कटेगा 525 बार में, ये कटेगा 605 बार में, ये कटेगा 705 बार में, ठीक है। यहाँ देखिए 1 से अधिक संख्या सब कट गया। अब हम दोबारा काटेंगे 11 से, ठीक है, ये पूरा कटेगा नहीं, 11 55 45 ये भी नहीं कटेगा, ये 11 55 55 फिर 5 11 55 55, यानी ये पूरा कट जा रहा है, ठीक है। ये 1166 ये पूरा नहीं कट रहा, यानी कि ये जो मेरा है आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी मेरा ऑप्शन कटेगा वो सीधा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्या कह रहा है, यदि संख्या 715 स्टार 4 2 3 2 4 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी वो ज्ञात करना है, ठीक है। मेरा नंबर क्या क्या दिया, क्या बोल रहा है, विभाज्य होना चाहिए 3 से, तो 3 से विभाज्य का नियम क्या है, यदि अंकों का कुल योग अगर 3 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। मेरा नंबर क्या लिखा वहां पे 715 स्टार 42324, ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब क्या रहा कि यहाँ पे क्या आएगा, याद करना बड़ी संख्या। अब पहले हम सब अंक जोड़ते हैं, ये कितना होगा 7 1 8 5 13 4 17 2 19 3 22 2 24 4 28, यानी 28 और ये प्लस
स्टार, ये मेरा नंबर आ गया। ठीक, अब अगर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, अगर कहता है छोटी संख्या तो 28 के साथ कौन संख्या करती है 30, यानी स्टार का मान हो जाता है 2। लेकिन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरा 8। अगर हम 28 में अगर हम 8 जोड़ते हैं ये कितना होता है 36, जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। 7 नंबर क्या कर, अमोल एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकता है और ईसा उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने 30 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ईसा ने काम छोड़ दिया। तो कह रहा है शेष काम को पूरा करने में अमोल ने कितना दिन का समय लिया। ठीक है, एक अमोल है जो कितना दिन में पूरा करता है काम को 96 दिन में, एक ईसा है जो कितना दिन पूरा कर दिया 60 दिन में। ठीक है, अब इस जो हम लोग का होता है टोटल वर्क वो कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम से। इसका एलसीएम कितना होगा 480, 96 से 5 बार में और 60 से 8 बार में, यानी कि अमोल की एफिशिएंसी 5 है, ईसा की 8 है। इसका मतलब ये होता है कि अमोल एक दिन में करेगा 5 काम, ईसा करेगा एक दिन में 8 काम। मेरा कुल काम मेरा कितना है 480। तो अगर दोनों काम मिलकर करेगी तो कितना करेगा, दिन में कितना काम करेगा 8 5 13 काम। लेकिन कह रहा है कि 30 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, तो 30 दिन में कितना काम ये लोग कर लेगा 390 काम। टोटल काम मेरे पास 480 है, उसमें से 390 काम ये लोग कर लिया, तो कितना काम मेरा शेष बच गया 90 काम। अब कह रहा है कि ईसा ने काम छोड़ दिया, सेम काम करेगा अमूल, कितना दिन लेगा, काम टोटल कितना है 90, एक दिन में वो कितना काम करता है 5 काम, तो कितना समय लेगा 90/5 18 दिन, यानी कि शेष काम को पूरा करने में अमूल 18 दिन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 60 है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 175 है, तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है, सबसे मान लेते हैं संख्या मेरा x और y है। ठीक है, वो क्या कह रहा है x + y = 60, इसका कह रहा है एलसीएम है मेरा 175 और एचसीएफ मेरा कितना है 5। हमसे पूछ रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योग क्या करना है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है 1/x + 1/y। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा xy, ये क्या हो जाएगा x + y, यानी हमको इसका मान ज्ञात करना है। x + y तो मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60, ये क्या है मेरा xy। तो हम जानते हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा 5 × 175, 5 से काट देंगे 12 बार में। अब देखिए कोई कटने वाला नहीं कटेगा, यानी कि 12/175 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है 20%, 10% और 2% की 3 क्रमागत छूट किसके बराबर होगी, ज्ञात करना हमको एकल छूट। ठीक है, एक है 10%, एक है 20%, एक है 2%, वो ज्ञात करना है एकल छूट। एकल छूट मेरा क्या होता है 100 - 100 × 100 - a/100 × 100 - b/100 × 100 - c/100। अगर और अधिक रहेगा तो ये और अधिक जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मेरा 100 - 100, पहला क्या 10% यानी 90/100, क्या है फिर 20% यानी 80/100, फिर क्या है 2% 98/100। ठीक है, ये 100 से ये 100 चला गया, यहाँ 1 0 2 0, यहाँ 1 0 2 0। ठीक है, अब यहाँ काटेगा, लेकिन यहाँ नीचे 2 अंक है, इसको हम लोग नहीं काटेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 - 8 9 72 × 98 करेंगे। ठीक है, 72 × 98/100, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 7 8 56, 56 18 कितना हो जाएगा 74, और 75 का 5 हाथ में रहा 7, 7 9 63, 70.56, यानी कि 100 में से घट जाएगा इतना, कितना बचेगा 29.44%, यानी कि जो मेरा एकल छूट होगी वो कितना होगी 29.44%। 11 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है देव और रोहित किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देव से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कौन कौन है, देव है और रोहित है। देव करता है 12 दिनों में काम और रोहित करता है 36 दिनों में काम। ठीक है, तो मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा 36, और देव की कितने की एफिशिएंसी 3
और राहुल की 1, यानी कि देव करेगा एक दिन में 3 काम, रवि करेगा 1 काम। अब मेरा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लोग काम शुरू करते हैं तो फर्स्ट दिन देव करता है अकेले, सेकंड दिन फिर रोहित करता है अकेले, फिर थर्ड दिन देव करेगा अकेले, फिर रोहित करेगा अकेले, ठीक है। अगर ये एक दिन में करेगा 3 काम और ये करेगा 1 काम, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में होगा 4 काम। एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, यानी 2 दिन में कितना काम किया? 4 काम। मेरा काम कितना है? 36, कितना गुना है? 9 गुना। इससे कर देते हैं 9 गुना, क्या हो जाएगा? 18 दिन, यानी कि 18 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है? 125 मीटर, 118 मीटर, 88 मीटर का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है, दशमलव के 2 अंक तक, ठीक है। क्या निकालना है? चतुर्थानुपाती। हम जानते हैं कि क्या होता है, A/B = C/D, ठीक है। हमको A दिया है, B दिया है, C दिया है, D निकालना है। क्या होगा? D = BC/A। कोई दिक्कत? मेरा B कितना है? 118। C कितना है मेरा? 88। A कितना है? 125। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। 88 को 118 से गुना करते हैं, 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6, 8 का 8 6 14 का 4 हाथ मेरा 1, 8 का 8 1 9 0, फिर यहाँ हो जाएगा 9 4 4, हो जाएगा 4 4 4 8 9 4 13 9 1 10। अब देखिए हमको 125 से भाग देना है। 125 से भाग देने से बेहतर है कि अगर हम यहाँ 8 से गुना कर देंगे एक्स्ट्रा, ये कितना हो जाएगा मेरा? 1000, यानी कि सीधा जाएगा 3 अंक बाद दशमलव। तब इसको हम 8 से सीधा गुना करेंगे, ठीक है। 8 चौके 32 का 2 हाथ मेरा 3, 8 64 3, 67 का 7 हाथ मेरा 6, 8 24 और 6 30 का 0 हाथ मेरा 3, 0 से करेंगे तो 3, 8 एकम 8। अब क्या है, हमने यहाँ कितना हो गया मेरा? 1000, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, यानी कितना हो गया? 83.07। हम यहाँ इसीलिए 125 से भाग नहीं किए, क्योंकि अगर 8 से गुना करेंगे ये मेरा हो जाएगा 1000, तो भाग देने में हमको सुविधा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो परिवार के 5 सदस्यों का वर्तमान आयु क्या है? अब 4 वर्ष पहले था, ठीक है, तो 4 वर्ष पहले कितना आयु थी? 4 वर्ष पहले जो एवरेज आयु थी वो थी 16 वर्ष, तो कुल आयु कितना होगा? 64 वर्ष। 64 वर्ष जो एज था उनका, वो 4 साल पहले था। अब 4 साल बाद, यानी कि प्रत्येक आदमी 4 साल बढ़ा होगा, तो कितना बढ़ गया प्रत्येक आदमी? एक आदमी बढ़ेगा 4 साल, तो 4 आदमी 16 साल, यानी कि अब कितना हो गया एज? 80 साल। अब कह रहा है कि एक बनी हुई बच्चे का जन्म हुआ है, तो अगर नया बच्चे का जन्म होगा तो उसका एज तो कुछ नहीं होगा, 0 होगा, लेकिन नंबर कितना हो जाएगा? 5। तो हमसे पूछा है एवरेज कितना होगा, तो 80/5, यानी कि 16 साल। ये आपका आंसर क्या है? अशोक ने एक लैपटॉप 60,000 रुपया में खरीदा और 72,000 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है कि वो 60,000 में खरीदा और 72,000 में वो बेच दिया। ज्ञात करना लाभ परसेंट। कितना लाभ हुआ? 12,000 का लाभ हुआ। कितना पे? 60,000 पे। क्या निकालना है? परसेंटेज। 100 से गुना करना 5, 1/5 20% आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुआ और वह 7488 मतों से चुनाव हार गया, तो विजेता को कुल कितने मत प्राप्त हुए? अब ठीक है, एक चुनाव है जिसमें केवल 2 उम्मीदवार है, ठीक है, और एक भी वोट मेरा अवैध नहीं हुआ, तो जितने भी आदमी ने वोटिंग किया होगा वो अपने आप में होगा 100%। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वोट मान लेते हैं 100 है, ठीक है, उसमें से जो हारा है उसको कितना मिला है? 44%, ठीक है। तो जो जीता उसको कितना मिलेगा? 56%, ठीक है। यानी कि 100 वोट है, एक को मिला 44 वोट, एक को मिला 56 वोट, तो जो हार जीत का फैसला हुआ वो कितना वोट से हुआ? 12 वोट से। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वोट से हार गए वो लोग? 7488 वोट से, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? जो जीता है वो कितने वोट प्राप्त किए? तो जो जीतने वाले थे वो कितने वोट प्राप्त किए हैं? 56 वोट। तो 56 का वैल्यू निकाल दीजिए, 7488/12 इंटू 56। 12 से करेंगे 6 12 72, 2 12 में 24, 4 6 24 गुना 56, ठीक है। अब ये मेरा कितना आ जाएगा? 34,944, ठीक है। अब देखिए 56 34,944, इससे वो जीत गया।
क्या है, 500 मीटर की एक दौड़ में दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए क्यू टी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, आर क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, उसी दौड़ को एक ही समय में पूरा करने के लिए आर जो है पी को कितना मीटर का प्रारंभिक शुरुआत देगा। ठीक है, अब एक दौड़ है, कितने मीटर का दौड़ है, 500 मीटर का दौड़ है, उसकी 3 कैंडिडेट कौन कौन है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। क्या कहा है कि पी क्यू जो है पी को 50 मीटर का स्टार्ट देता है, क्यू देता है पी को, यानी कि अगर ये चलेगा 500 मीटर, ये कितना जाएगा 450 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आर जो है क्यू को देता है 100 मीटर का प्रारंभिक स्टार्ट, आर देता है क्यू को 100 मीटर का, यानी ये जाएगा 500 मीटर, ये कितना जाएगा 400 मीटर। अब कह रहा है कि क्वेश्चन से निकालना, क्या क्वेश्चन है कि आर जो है पी को कितना स्टार्ट देगा ताकि पहुंचेगा समय पे। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं रेशियो, ये क्या हो जाएगा 9 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी कि 9 चौका 36, 10 चौका 40, 10 पचे 50। ठीक है, यानी कि 50 मीटर का दौड़ होगा तो ये जाएगा 50 मीटर, ये जाएगा 40 मीटर, ये जाएगा 36 मीटर में। दौड़ कितने का है 500 मीटर का, और पूरा कौन करेगा पहले आर, इसको हम बैठा देंगे 0, 500 500 360, यानी कि ये जाएगा 500, ये जाएगा 400, ये जाएगा 360। अब पूछा है कि अगर आर जाएगा 500 तो पी को कितना स्टार्ट देगा, ये कितना जा रहा है 360, कितना स्टार्ट देगा 140 का, यानी कि अगर पी जो है 140 मीटर आगे से दौड़ेगा तो पी और आर एक समय में दोनों पहुंच जाएगा। 3 संख्याओं का योग 135 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:6 है, तो क्या करना है, पहली संख्या। ठीक है, अब 3 संख्या है ए बी सी, क्या कह रहा है ए बी का अनुपात 4:5 है और बी सी का अनुपात 5:6 है, यानी कि दोनों में बी कॉमन, यहाँ भी दोनों का बी सेम है, यानी ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा 4 5 6, ये हो जाएगा ए बी सी का रेशियो। अब इसका योग कितना होगा 6 4 10 5 15, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका योग कितना है 135। हमसे क्या पूछा है, एक ज्ञात करना, एक कितना है मेरा 4, क्या हो जाएगा 15, एक का मान कितना आ जाएगा 9, 4 का मान 36, ये हो जाएगा एक का मान। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक नई कार की लागत 12,80,000 रुपये है, पहले वर्ष में इसकी कीमत 25% से कम हो जाती है, तो पहले वर्ष में इसका अंत में इसका कीमत क्या होगा। ठीक है, अब कितना कीमत इसका है 12,80,000। ठीक है, इसका कीमत है, तो जो भी कीमत होगा ये अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है, कोई भी कीमत अपने आप में होती है 100%, तो अगर 100% का मतलब कितना दिया हुआ है 12,80,000, हमसे क्या बोला है कि जो है 25% कम हो गया। ठीक है, यानी कितना बचा है 75%, यानी 100 का मान दिया है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अगर 100 का मान कितना है 12,80,000, इसका मान कितना हो जाएगा, इसको हम कर देंगे रेशियो में, यानी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, इसको हम लिख सकते हैं 32 गुना 4, तो यहाँ 4 से 4 खत्म, ये कितना हो जाएगा 32 गुना 3, यानी कि 96,000, यानी पहले वर्ष के अंत में जो है कार की कीमत कितनी होगी 96,000। एक कंपनी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है, खुदरा विक्रेता जो है घटी हुई कीमत पर 15% छूट प्रदान करता है, तो दोनों छूट की एकल छूट क्या होगी, यानी एक छूट मेरा 30% है, एक 15% है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एकल छूट क्या होगी, तो एक है मेरा 30%, एक है मेरा 15%, एकल छूट ज्ञात करना है। क्या करते हैं हम लोग, a + b - ab/100। ठीक है, तो ये जाएगा 30 + 15 - 30 गुना 15/100, 30 15 45, इसमें से घट जाएगा 4.4, 45 - 4.5 कितना हो जाएगा मेरा 40.5% हो जाएगा मेरा। 20 लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाली एक खोखली गोलाकार धातु गेंद को 2 भागों में काटा जाता है, एक भाग में पानी भरा जाता है जबकि दूसरे भाग को खाली रखते हैं। पहले भाग जो उसमें पानी रखा गया है उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मेरा मान लेते हैं गोला है, इसको जब हम काटेंगे ये निकल जाएगा अर्धगोला। ठीक है, तो मेरा जो गोला का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या मेरा अर्धगोला का भी होगा, क्योंकि इसका जो हम बीच से काटेंगे तो त्रिज्या कोई अंतर नहीं होगा,
यानी आर मेरा कितना दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। हम अब ये मेरा क्या बन गया अर्धगोला, हमको इसका निकालना आयतन। तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 पाई का मान लेना है 22/7, आर का मान कितना है 6.3, 3 है तो नीचे में 3 लिखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 या 21 से 3 बार में 63, यानी हो जाएगा 22 या 66 दूनी 132, 132 गुना 63 गुना 63/1000। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर जो आएगा वो आंसर। तो कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, सॉल्व करने पे आपका कितना आ रहा है 523.9, 523.9 सेंटीमीटर क्यों, ये इसका आंसर हुआ।